बहुत पुराने समय की बात है, जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर में विहार कर रहे थे। उन दिनों नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सुदत्त। सुदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं थी। महल थे, सेवक थे, व्यापार था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि सुदत्त को बोलने की बीमारी थी। हर बात पर वो बोलता, हर विषय पर उसकी राय होती, हर व्यक्ति को वो सलाह देता, और सबसे बड़ी समस्या, वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाता था। ये गलत है, वो चिल्लाता। तुम मूर्ख हो, वो गुस्से में कहता। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वो धमकाता। इस वजह से सुदत्त के कोई मित्र नहीं थे। उसकी पत्नी उससे दूर रहती थी, उसके बच्चे उससे डरते थे, उसके सेवक उसे नापसंद करते थे। धन था, लेकिन प्रेम नहीं था। सफलता थी, लेकिन सुख नहीं था। एक दिन सुदत्त ने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती आए हैं। बहुत से लोग उनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं। बुद्ध? सुदत्त ने सोचा, ये कौन होते हैं? मैं भी देखूंगा कि क्या खास बात है इनमें। अगले दिन सुदत्त बुद्ध के विहार में पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। सब शांत थे, सब ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध बोल रहे थे। उनकी आवाज बहुत शांत थी, उनके शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें एक अद्भुत शक्ति थी। सुदत्त ने सोचा, ये क्या बकवास है, मैं इनसे बेहतर बोल सकता हूं। प्रवचन के बाद सुदत्त बुद्ध के पास गया। बुद्ध, उसने कहा, मैंने आपका प्रवचन सुना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आप इतने धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? आप इतने शांत क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदत्त, क्या तुम जानते हो कि समुद्र इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत बड़ा है, सुदत्त ने जवाब दिया। नहीं, बुद्ध ने कहा, समुद्र इसलिए गहरा है क्योंकि वो शांत रहता है। जो पानी लहरें बनाता है वो केवल ऊपर रहता है, लेकिन असली गहराई वो नीचे है जहां पूरी शांति है। सुदत्त को ये बात समझ नहीं आई। वो चिढ़ गया और चला गया। कुछ दिनों बाद सुदत्त के व्यापार में एक बड़ी समस्या आई। एक और व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया। बहुत सारा धन डूब गया। सुदत्त गुस्से से पागल हो गया। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा, वो चिल्लाया। वो उस व्यापारी के पास गया। उसने उसे भला बुरा कहा, उसने धमकियां दी, लेकिन उस व्यापारी ने भी जवाब दिया। दोनों में बहस हुई, झगड़ा हुआ, लोग इकट्ठे हो गए। अंत में राजा के सैनिकों को बुलाना पड़ा। सुदत्त को जबरन वहां से हटाया गया। शाम को जब सुदत्त घर पहुंचा तो वो टूट चुका था। उसका गला बैठ गया था, उसका दिल दुख रहा था, उसका दिमाग थक गया था। मैंने इतना कुछ कहा, सुदत्त ने सोचा, लेकिन कुछ भी हल नहीं हुआ, बल्कि और बिगड़ गया। अगले दिन सुदत्त फिर से बुद्ध के पास गया। भगवान, उसने दुखी स्वर में कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे धोखा मिला है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बोला, बहुत चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। सुदत्त, उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि आग कैसे बुझती है? पानी डालने से? सुदत्त ने कहा, नहीं, बुद्ध ने उत्तर दिया, आग बुझती है जब उसे लकड़ी नहीं मिलती। जब तुम आग में लकड़ी डालना बंद कर देते हो तो वो अपने आप बुझ जाती है। तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही है। जब तुम बोलते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, तो तुम अपने क्रोध की आग में लकड़ी डाल रहे हो। लेकिन यदि तुम चुप रह जाओ, मौन रह जाओ, तो वो आग बुझ जाएगी। सुदत्त ने सोचा, उसे ये बात थोड़ी समझ आने लगी। लेकिन भगवान, उसने पूछा, यदि मैं चुप रहूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदत्त, पहाड़ कभी नहीं बोलता, लेकिन क्या वो कमजोर है? आकाश कभी नहीं बोलता, लेकिन क्या वो कमजोर है? नहीं, वे मौन हैं, लेकिन वे सबसे शक्तिशाली हैं। सुदत्त ने बुद्ध की बात सुनी। उसने सोचा कि वो मौन का अभ्यास करेगा। अगले दिन सुदत्त के घर में एक नौकर ने गलती कर दी। उसने एक महंगा बर्तन तोड़ दिया। पहले सुदत्त तुरंत चिल्ला देता, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की बात याद की। उसने गहरी सांस ली और वो चुप रह गया। नौकर डर गया। उसे लगा कि अब तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन सुदत्त ने कुछ नहीं कहा। वो बस शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद नौकर ने खुद ही कहा, माफ कीजिए स्वामी, ये मेरी गलती थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। सुदत्त ने सिर हिलाया और चला गया।
उस रात सुदत्त को बहुत अच्छी नींद आई। पहली बार उसने शांति महसूस की। कुछ हफ्तों बाद सुदत्त को पता चला कि जिस व्यापारी ने उसे धोखा दिया था वो नगर के बाजार में है। सुदत्त का पहला विचार था, चलो आज उससे पूरा हिसाब कर लेते हैं। लेकिन फिर उसने खुद को रोका। नहीं, उसने सोचा, मैं मौन रहूंगा, मैं बुद्ध की शिक्षा का पालन करूंगा। सुदत्त बाजार गया, व्यापारी को देखा, व्यापारी भी उसे देख गया। दोनों की नजरें मिली। व्यापारी को लगा कि अब झगड़ा होगा, लेकिन सुदत्त ने कुछ नहीं कहा। वो बस शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद व्यापारी खुद ही उसके पास आया। सुदत्त, उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं माफी चाहता हूं। मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। सुदत्त हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन क्यों? उसने पूछा। व्यापारी ने कहा, जब मैंने तुम्हें चुप देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, उसने मेरे दिल को छू लिया। मुझे पछतावा हुआ। सुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे मौन की असली शक्ति समझ आई। सुदत्त दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया। भगवान, भगवान, उसने खुशी से कहा, आप सही थे, मौन में अद्भुत शक्ति है। उसने पूरी कहानी बुद्ध को सुनाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदत्त, तुमने अनुभव कर लिया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। मौन की शक्ति बहुत गहरी है। भगवान, सुदत्त ने पूछा, मुझे और बताइए, मौन की शक्ति क्या है? मैं और सीखना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, बैठो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मौन के 7 रहस्य बताता हूं। बुद्ध ने कहा, सुदत्त, जो व्यक्ति अपनी जीभ को नियंत्रित कर सकता है वो अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है, और जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जब तुम बोलने से पहले सोचते हो तो तुम अपने विचारों पर नियंत्रण रख रहे हो। यही आत्मनियंत्रण है, और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम बोलते रहते हो तो तुम सुन नहीं सकते, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम सुनते हो, और सुनने में बहुत शक्ति है। जो सुनता है वो सीखता है, जो सीखता है वो बुद्धिमान बनता है, जो बुद्धिमान बनता है वो सफल होता है। संसार में बहुत शोर है, हर तरफ आवाजें हैं, लेकिन शांति कहाँ है? शांति मौन में है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारे भीतर शांति आती है, और जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तो तुम बाहर की किसी भी अशांति से प्रभावित नहीं होते। शब्द सतही होते हैं, लेकिन मौन गहरा है। जब तुम चुप रहकर किसी चीज को देखते हो तो तुम उसे असली रूप में समझते हो। बोलना आसान है, लेकिन समझना मुश्किल। मौन तुम्हें समझने की शक्ति देता है। बोलने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, खासकर जब तुम क्रोध में, गुस्से में या बहस में बोलते हो, लेकिन मौन ऊर्जा बचाता है। जो ऊर्जा तुम बोलने में खर्च करते हो उसे तुम सोचने में, समझने में या बेहतर काम करने में लगा सकते हो। कभी कभी शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। एक गलत शब्द, एक कठोर वाक्य और रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन मौन रिश्तों को बचाता है। जब तुम क्रोध में चुप रहते हो तो तुम रिश्ते को तोड़ने से रोकते हो। बाद में जब तुम शांत होते हो तो तुम सही शब्दों में बात कर सकते हो। शब्द मन की भाषा है, लेकिन मौन आत्मा की भाषा है। जब तुम पूरी तरह से मौन होते हो तो तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो, और जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तो तुम्हें जीवन का असली मार्ग मिल जाता है, तुम्हें सच्चा ज्ञान मिल जाता है। सुदत्त ने बुद्ध की हर बात ध्यान से सुनी। उसके दिल में एक नई रोशनी जगी। भगवान, उसने कहा, आज से मैं मौन का अभ्यास करूंगा। मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण रखूंगा। मैं सुनना सीखूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, जाओ सुदत्त, और याद रखो, मौन का मतलब ये नहीं कि तुम कभी बोलो ही नहीं। मौन का मतलब है कि तुम सही समय पर सही शब्दों में सही तरीके से बोलो। जब तुम्हारे शब्द जरूरी हों तब बोलो, जब वे प्रेम फैलाएं तब बोलो, जब वे ज्ञान दें तब बोलो, लेकिन जब वे व्यर्थ हों, क्रोध फैलाएं या नुकसान करें तब चुप रहो। सुदत्त घर लौट गया। उस दिन से उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। वो कम बोलने लगा, वो ज्यादा सुनने लगा, वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने लगा।